1000 रुपए में एक लड़के को खरीद के मेरा हलाला करवाया गया। चुप हो जाओ। तलाक तलाक वर्ड बोल दिया और फिर बाद में कहते हैं कि मैंने अपने मामू के कहने पे तलाक दिया है और मुझे वापस मेरे ससुराल लेकर आ गए और ससुराल में ला के जब ससुराल वालों को पता चला सब बोले कि अब हलाला कराना पड़ेगा, देवर से तभी इसको रख पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातनी है पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जो आपको देखना है। आज की जो हमारी वीडियो है वो पाकिस्तान में महिलाओं की स्थिति को दर्शाता है, क्योंकि वहाँ पर एक सर्वेक्षण हुआ है जो महिलाओं के ऊपर हलाला है, उसी पर सर्वेक्षण हुआ है और भारत में भी कुछ महिलाओं के साथ ऐसा ही हो रहा है। तो उसका हम पर्दाफाश करेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में, और यदि आप भी एक सनातनी हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो सारी जिंदगी औरत की इज्जत के साथ खेल के और 3 बार बोल के उसको छोड़ देगा बीच चौराहे पे दूसरे आदमियों के लिए। तो आपका हलाला किससे करवाया, किससे निकाह करवाया आपका? पहले तो उसके दोस्त से। अच्छा, ये उन्होंने नियत करके करवाया था? जी, नियत की कि आपसे दोबारा निकाह करेंगे, लेकिन पहले अपने दोस्त से आपकी निकाह करवा दी। तो उन्होंने बोला नहीं कल जाएंगे, जस्ट इतनी बात पे उन्होंने कहा तलाक 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 वर्ड बोल दिया और फिर बाद में कहते हैं कि मैंने अपने मामू के कहने पे तलाक दिया है और मुझे वापस मेरे ससुराल लेकर आ गए और ससुराल में ला के जब ससुराल वालों को पता चला सब बोले कि अब हलाला कराना पड़ेगा, देवर से तभी इसको रख पाएंगे। आपके पति आपसे अभी क्या कहते हैं? अभी भी वो आपको वैसा ही झूठा दिलासा कहते हैं घर में, मतलब मेरे देवर के साथ मैंने हलाला ना कराया तो चाहे मुझे जेल भेज दो, चाहे मुझे फांसी चढ़ा दो, मैं आपको नहीं लेकर जाऊंगा। अब उन्होंने काउंसलिंग में साफ ओपनली सबके सामने बोल दिया है और उन्होंने पुलिस के सामने भी यही बोला है कि हलाला कराओ और हमें अपने साथ अपनी बीवी और हाँ, ये जो इन्होंने सरकार ने ये मीट मच्छी बंद करवा रहे हैं, मच्छी नहीं मतलब वो मुर्गा, वो क्या नाम है, भैंसा और ये गाय जो बंद करवा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। इतना अच्छा कर रहे हैं कि शायद अब हमारा इंडिया तरक्की करेगा। ये भैंसा खा खा के जो दूध की महंगाई बढ़ा दी ना, शायद अब कुछ अच्छा हो जाएगा, बच्चे का दिमाग स्ट्रांग बनेगा अब दूध पीने से। भैंसा खा खा के भैंसे की तरह गर्मी कर रखी है और औरत के ऊपर भैंसों की तरह लग जाते हैं और भैंसों की तरह गर्मी निकालते हैं और भैंसा खा खा के भैंसे वाला दिमाग कर लिए हैं आदमी लोगों ने। गया था तो फिर उसके बाद हलाला करने की क्या जरूरत? मैं वापस जब अपने घर आई और जब मैं रात को सोने के लिए ऊपर अपने कमरे में जाने लगी, तब मेरी बुआ सास ने, मेरी फुफिया सास ने मुझसे ये कहा कि दुल्हन ऊपर मत जाना अपने कमरे में। मैंने कहा क्यों? कि हमने फतवा झूठा निकलवाया था, तुम्हारी तलाक हो चुकी है, हलाला होगा। अभी मैं एक मौलाना साहब से डिबेट में बैठी हुई थी तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि जब आपकी तलाक हो जाती है तो आप वापस क्यों जाते हो उसके पास। आज मैं ये सवाल मौलाना साहब से पूछती हूँ कि उस वक्त रास्ता क्या था, और 1000 रुपए में एक लड़के को खरीद के मेरा हलाला करवाया गया। तो मैं मौलानाओं से पूछना चाहती हूँ कि कौन से कुरान में लिखा हुआ है कि पैसे से खरीद के एक औरत को, अपने घर की इज्जत को दूसरे के हवाले करो और फिर उसे अपने घर में वापस लेकर आओ? क्या यही इन लोगों का ज़मीर है? क्या यही इन लोगों की इज्जत है जिसे सरेआम अपने घर की इज्जत को नीलाम कर दें? दोस्तों ने और सब ने मिलकर यही फैसला किया कि अब इसको बच्चा भी हो गया तो जाने नहीं देंगे, तो कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हलाला कर लेते हैं। जी। तो आपका हलाला किससे करवाया, किससे निकाह करवाया आपका? पहले तो उसके दोस्त से। अच्छा, ये उन्होंने नियत करके करवाया था? जी, नियत की कि आपसे दोबारा निकाह करेंगे, लेकिन पहले अपने दोस्त से आपकी निकाह करवा दिया। जिस दोस्त से आपका निकाह हुआ था उनके साथ आप कितने अरसे रही? एक ही दिन। एक दिन रही। कितनी दफा इनकी तलाकें हुई हैं? इनकी कोई 6 दफा तलाकें हुई हैं। 6 दफा तलाकें हुई हैं टोटल जो हुई हैं, जो हलाला और सब मिला के। जी, कोई टोटल 6 बार इनका निकाह हुआ है। और बड़ा, यानी मैं बता रहा हूँ कि जब हमने इसने आके सुनाई थी तो हमें तो यकीन नहीं आ रहा था कि इस तरीके से भी होता है। मार दूंगी जान से। जो सारी जिंदगी औरत की इज्जत के साथ खेल के और 3 बार बोल के उसको छोड़ देगा बीच चौराहे पे दूसरे आदमियों के लिए, और नहीं तो हम सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हमसे चल के मंदिर में फेर। ये हलाला जिस तरह ये पाकिस्तान में करवाया जा रहा है, जिस तरह बच्चियों की जिंदगी में मुसीबत पड़ रही है, मेरी साइकाइट्रिस्ट से बात हुई है, उन्होंने कहा बच्चियाँ हमेशा के लिए जहनी तौर पर तबाह हो जाती हैं जो इस अजाब से गुजरी होती हैं। माँ जबीन एक 19 साल की लड़की है और पाकिस्तान के एक छोटे दरमियाने से शहर में रहने वाली है। उसकी डिवोर्स हो गई, तलाक हो गई अपने मियाँ के साथ, झगड़ा हुआ, तलाक हो गई। फिर बाद में दोनों बच्चे हैं, वो भी 19-20 की, लड़का भी कोई 22-23 साल का। फिर उन्होंने कहा कि हमारे से गलती होगी, हमने दोबारा शादी करनी है। उस पर जब उन्होंने फैसला किया तो लिया गया, राय ली गई, तो उन्होंने कहा नहीं, इसको पहले हलाला करना पड़ेगा। और हलाले का मतलब ये है कि किसी और से निकाह होगा और उनको एक शब गुजारनी होगी वहाँ पे, जिसको कहते हैं हक़ ज़ौजियत अदा करना होगा, उसके बाद दोबारा निकाह हो सकता है। घबरा के उस लड़की ने ख़ुदकुशी कर ली।
नेट पे जाएं आप, हलाला सेंटर्स करें और देखें टेलीफोन नंबर, कॉन्टैक्ट्स, वो पूरी लिस्ट चलनी शुरू हो जाती है। कुछ उसमें वो सब कुछ नेट के ऊपर है। आपके शौहर क्या करते थे? वो मस्जिद में इमाम थे। हलाला करने वाला जो वाकया हुआ वो कैसे हुआ? वही ना, बच्चा छीन रहे थे मेरे से, नहीं दे रहे थे, फिर झगड़े लड़ाई, कहते किधर भी रहेगी, चैन से नहीं बैठने कितने से देंगे। बाद तलाक हुई थी आपकी? 1.5-2 साल बाद। अच्छा, उसके बाद आपके पास वो खुद ही उन्होंने राब्ता किया आपसे? जी। आपके शौहर ने? अच्छा, और क्या कहा आपसे? ये इसके दोस्तों ने और सब ने मिलकर यही फैसला किया कि अब इसको बच्चा भी हो गया तो जाने नहीं देंगे, तो कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हलाला कर लेते हैं। जी। तो आपका हलाला किससे करवाया, किससे निकाह करवाया आपका? पहले तो उसके दोस्त से। ये उन्होंने नियत करके करवाया था? जी, नियत की कि थी। आपसे दोबारा निकाह करेंगे, लेकिन पहले अपने दोस्त से आपकी निकाह करवा दिया। जिस दोस्त से आपका निकाह हुआ था उनके साथ आप कितने अरसे रही? एक ही दिन। एक दिन। अगर कोई लोग खातून की एक दिन की शादी करवाते हैं और ये पहले ही तय हुआ होता है कि वो एक दिन जाएंगी और फिर अगले दिन तलाक हो जाएगी और दोबारा वो शादी कर सकते हैं, तो फिर उस लिहाज से तो फिर ये हलाले के सो कॉल्ड हलाले के बाद वाला निकाह तो नाजायज हुआ। 100% नाजायज है, 100%। पहली बात तो ये है ना कि वो 3 दफा अलग अलग महफिलों में मुद्दत गुजारने के बाद तलाक दे तो उसके बाद हलाले की नौबत आती है, वरना अगर 3 और ये जो ये मुझे बताइए कि ये जो आपने बातें की, मर्द ने कहा तो उसे एक तलाक दी, दूसरी तलाक दी, औरत के पास भी यही हक है अगर वो समझती कि मैं नहीं गुजारा कर सकती, आदमी इस काबिल नहीं है। बिल्कुल, निकाह में औरत ये शर्त रख सकती है कि अगर मेरी निबाह न हो सकी और निभ न सकी शोहर से, तो मैं शोहर की तरफ से खुद को तलाक दूंगी और आजाद हो जाऊंगी। इसकी माँ का भोला चेहरा।